तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आप छठी कैसे पूजोगे। जो कि छठा दिन आता है, हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी होती है। तो मैं गोपाल जी को सुबह नहला दिया था। लड्डू गोपाल जी की छठी शाम को होती है 4 बजे। तो तब हमारा पूजन होता है लड्डू गोपाल जी का। तो जो आप कपड़े पहनाए हैं उनको पहले उनको उतार लेना है। फिर आपको एक घी का दीपक जलाना है और दीपक राज को इस तरीके से तिलक लगाना है। और तिलक लगाने के बाद अच्छे से फूल वगैरह उनको अर्पित करने हैं। जो हमारे दीपक राज होते हैं वो उनमें बहुत सारी रोशनी करते हैं। रोशनी के साथ साथ वो एक मतलब कहते हैं ना कि एक अंधेरे से को उजाले की तरफ, तो वही चीज़ होती है हमारे दिया राज का जो है। तो एक ऊर्जा भी देते हैं ये, जिससे कि हमारी जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। फिर आपको इस तरीके से घी लेना है। आपको घी लेके इस तरीके से, घी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना गुनगुना। तो लड्डू गोपाल जी की पहले आपको मालिश करनी है। तो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं ये। तो एक बार इनको ना कोई मंदिर में छोड़ गया था, तो बेचारे ऐसे पहले तो के सद ही नहीं पा रहे थे, बहुत छोटे से हैं। तो फिर मैं इनको ले आई थी मंदिर से, पर ऐसे लाते तो नहीं है, पर मुझे क्योंकि भैया बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो बिल्कुल सद नहीं पा रहे थे, भोग नहीं लग पा रहा था। तो मैं फिर इनको ले आई, मैं इनकी सेवा करने लगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी जो कि मैं सबसे पहले लेकर आई थी। सब मेरे यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। और क्या कहते हैं, इनके बहुत सारे मुझे संकेत मिलते रहते हैं लड्डू गोपाल जी के। ये हमेशा मेरे सपनों में भी आते हैं और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इनकी छवि जो है मेरी आँखों में बसी हुई है। आसपास मेरे पास रहते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। मतलब एक बच्चा मुझे दिखता है इनमें। जब से मैं इनको लेकर आई थी, मैं 2012 से इन्हीं की सेवा कर रही थी, छोटे वाले लड्डू को। फिर मेरे पास ये मेरे बड़े लड्डू आए। ये तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। ये बीच में इन्होंने 2-3 लीला मेरे साथ कर दी है, पर ऐसा होता है कि हम अपनी लीला शेयर नहीं कर सकते। पर आप तो मेरे अपने हो, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। पर ऐसा होता है कि हम अपनी लीलाएं भगवान हमको दिखाते हैं और हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो शायद वो चीज़ हमें नहीं दिखती है। दोबारा से भगवान बोलते हैं ना कि आपने सबको बता दिया, फिर मैंने ऐसे नहीं आने वाला। तो मैंने बहुत हल्के हल्के हाथ से इनकी मालिश की। ये बहुत ज़्यादा नटखट हैं, मुझे पता है इनकी इतनी लीलाएं होती हैं मेरे साथ। ये बहुत ही ज़्यादा सब लोग बोलते हैं कि आप पता नहीं कैसे सेवा मतलब कर रही हो या क्या कर रही हो। तो देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं, किस भाव से आप सेवा कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने लाला को इस तरीके से हल्की हल्की गर्माहट दूंगी, जिससे कि हमारे दीपक राज से बोलूँगी हमारे लाला को अच्छे से आप देख रेख करो, उनकी छाती वगैरह अच्छे से सेक दो, जिससे हमारे लाला को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उनको सेक दूंगी, जिससे कि अच्छे उनको आराम मिल जाएगा और उनकी हड्डियाँ भी थोड़ी सी, थोड़ा मांसपेशियों में थोड़ा मजबूती अच्छे से आएगी। फिर इनको हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद इनको नए वस्त्र पहनाएंगे सुंदर से, जो आपको पसंद हो वैसे। इनको ग्रीन कलर के, येलो कलर के या रेड कलर के इस तरीके के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं पंचामृत ले रही हूँ, या तो फिर आप अलग से बना सकते हो या एक ही मिक्स कर सकते हो। तो पंचामृत इस तरीके से बना लेना है आपको। तो मैं शहद, दूध, दही और शक्कर आप अच्छे से घोल करके तब डालना है, क्योंकि थोड़ा किरकिराहट आ गया तो लाला के लग जाएगी। तो आपको ना बहुत सावधानी से करना है और उसमें तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। तो अब मैं स्नान करा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। पहले दूध से नहलाऊंगी, फिर उसके बाद गंगा जल से नहलाऊंगी। देखो मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखो जब मेरे जो लड्डू हैं, ये सबसे ज़्यादा नटखट लड्डू हैं मेरे। देखो कैसे आराम से बैठे हुए हैं, अभी सभी शांत हैं, क्योंकि अभी मैया उनको नहला रही है ना, इसलिए थोड़े से शांत हैं। वरना बहुत ज़्यादा लीलाएँ करते हैं जब ये नहाते हैं ना। तब मैंने इनका जो महसूस करती हूँ ना, मैं काफ़ी महसूस करती हूँ, कर चुकी हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है रियलिटी ये मेरे साथ हैं, सच बता रही हूँ मैं। लगता है जब मैं इनको नहलाती हूँ, इनका हाथ वगैरह टच होता है, तो कभी कभी रियलिटी वाला हाथ लगता है मुझे लगता नहीं है। तो फिर मैं इनको अच्छे से पोंछ दूँगी और इस तरीके से इनको साफ़ अच्छे टॉवल से इनको पोंछना है बहुत आराम से, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले लड्डू हैं वो खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा टेक लेके उनको खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना। तो छोटे बच्चों को तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बैठने में, लेटने में।
तो इससे ऐसे मैं उनको थोड़ा सा प्लेट वगैरह से ऐसे टेक देती हूँ जब मैं उनको नहलाने के बाद, क्योंकि वो फिर लुढ़कते रहते हैं दसों तक। तो फिर मैं इनको बड़े वाले लड्डू को अपने अच्छे से उनको पोंछ दूँगी। पोंछने के बाद फिर इनको मैं नए अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैंने अपने लड्डू के लिए यहाँ वस्त्र पहनाए हैं। तो मेरी बेटी पसंद करके लेकर आई थी लेखू कि मम्मी इनको ये पहनाओ, इनको ये पहनाओ, क्योंकि अगर उसके पसंद के नहीं पहनाए तो इधर लड्डू भी नाराज़, इधर लड्डू की दीदी भी नाराज़। तो इनके लिए इनकी नानी ने ये वस्त्र बनाए थे, जो बहुत प्यार से बनाए कि लाला को छठी पे यही पहनाना। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं इनसे, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि उनके भी खुद लाला को भी देखो लाला कितने आराम से पहने हैं। और फिर उसके बाद इनको मैं शर्ट पहनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने शर्ट बनवा रखी है इनको, क्योंकि मेरे लाला को हमेशा शर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। फिर मैं इनको नज़रिया पहना दूँगी कि लल्ला को नज़र ना लगे। तो यहाँ मैं इनको खड़ुआ पहना रही हूँ, चांदी के खड़ुए मैंने अभी बनवाए थे इनको, तो मैं खड़ुआ पहना दूँगी और उनको नज़रिया पहनाऊँगी जिससे कि मेरे लाला को नज़र ना लगे। पर ये थोड़े शरारती हैं, मुझे थोड़ा नज़र रखनी पड़ती है इन पर। ये तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं, कभी कभी नज़रियों को ना ऊपर चढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, जैसे कि ये कहीं जंग से लड़ने जा रहे हों। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इनका। तो मैं थोड़ा सा फिर इनकी टोपी वोपी लगा देती हूँ। और मोर पंख लगाना ना भूलें, लड्डू गोपाल जी को मोर पंख ज़रूर दें। तो उनके मस्तक पे मोर पंख ही आती है, तो इस तरीके से एक मिल जाए तो वो लगा सकती हो। और फिर लड्डू गोपाल जी को आप फूल अर्पित करना है। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े फूल चढ़ा दूँगी। कभी कभी मैं इनका ना पूरे फूलों से भी श्रृंगार करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं इनके काजल लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो मार्केट का काजल आता है वो ना लगाएं। तो आप इस तरीके से काजल को पार के गरम हल्का गुनगुना सा हो तब आँखों में लगाएं। और फिर अपने लाला के माथे पे भी टीका लगाएं, जैसे लगाते हैं ना लाला के लगाते हैं, उसकी छठी होती है तब, और उसको नज़र ना लगे। और इस तरीके से माथे पे लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं। तो मैंने इस तरीके से हाथों में लगाए, उनके पैरों में तिलका लगाया, थोड़ा सा टीका लगाया। तो और फिर उसके बाद जो भी आपकी चम्मच में काजल बचता है उसको आप अपने बच्चों के लिए लगा दो। बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये काजल, क्योंकि भगवान का लगाया हुआ काजल है और वो आपकी बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं इस तरीके से अपने लाला के पैरों पर भी लगा दूँगी। और क्योंकि देखो कितने मगन से लगवा रहे हैं, वैसे नहीं लगवाएंगे। फिर उसके बाद हम इनको थोड़ा सा धूप बत्ती वगैरह अच्छे से लगानी है, लाला को धूप बत्ती दिखानी है। मेरे यहाँ पे जो छठी मनाई जाती है वो हलवा से मनाई जाती है, क्योंकि मेरी बेटी की छठी भी हलवा से ही हुई थी। हमारे कच्चा खाना थोड़ा हलवा ऐसे बनता है, तो मैंने इस तरीके से हलवा रखा जो मेरी बेटी की छठी में हुआ था, मैं वैसे ही रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, आपको ज़रूर तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है भोजन में, जिससे कि हमें लड्डू गोपाल जी स्वीकार करें। तो मैंने हलवा में थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद इस तरीके से बनाया और उनको भोग लगाया। तो अब देखो छठी अच्छी भी लगती है, क्योंकि त्यौहार आता है तो अच्छा लगता है लड्डू के लिए करना। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इनके लिए कुछ भी करूं। और उसके बाद मैं अपने लाला की नज़र उतारूंगी। तो मैंने इस तरीके से अपने लाला की नज़र उतारी। फिर आपको नौछावर करनी है। नौछावर करने के बाद जो आपकी गुंजाइश हो वैसे ही आप अपना इसमें लड्डू गोपाल जी नौछावर कर सकते हो। नौछावर करने के बाद उन पैसों को किसी को दान दे सकते हो या प्रसाद मंगा के प्रसाद बंटवा सकते हो। और क्योंकि लाला की नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेरे यहाँ जैसी छठी मनाई जाती है मैंने आपके साथ शेयर की, और आप लोगों के यहाँ जैसी छठी मनाई जाती हो आप लोग वैसे कर सकते हो। देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपनी जगह तरीके अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ कड़ी चावल से लगता है भोग, किसी के यहाँ खिचड़ी से लगता है, किसी के हलवा से लगता है, किसी की पूड़ियों से लगता है। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, जैसे जिसके मतलब लगता हो भोग भगवान जी का, जैसी छठी उनके यहाँ पूछती हो वैसे अपने लड्डू गोपाल जी की छठी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।